नमस्कार दोस्तों, इंडिया ओलंपिक में इतना खराब प्रदर्शन क्यों करता है और अब तक इंडिया एक भी ओलंपिक ऑर्गेनाइज क्यों नहीं किया, ये चीज़ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखिए, टोक्यो ओलंपिक को छोड़ के इंडिया ने टोटल बस 30 ओलंपिक मेडल जीता है, जहां की चाइना ने बस टोक्यो ओलंपिक्स में ही 30 से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीत चुका है। तो 140 करोड़ की आबादी और दुनिया की एक इमर्जिंग पावर के रूप में इंडिया आ रहा है, फिर भी ओलंपिक्स में इतना खराब प्रदर्शन क्यों करता है। और पहला कारण है हमारी मेंटेलिटी। देखिए, दो तरह की बच्चे हम देखेंगे, एक जो पढ़ाई लिखाई करता है और दूसरा जो खेल कूद करते हैं। तो हमारे यहाँ कहावत भी है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब। इंडिया एक लोअर मिडिल क्लास कंट्री है और यहाँ लोगों को सिक्योरिटी की ज़रूरत होता है। अब पेरेंट्स को लगता है कि अगर ये पढ़ाई लिखाई कर लेगा तो टीसीएस में कम से कम नौकरी लग जाएगा। अब देखिए, जो खेल कूद करता है इनका कितना चांस है कि ये नेशनल टीम पे खेलेगा। फिर भी आईपीएल के बाद बहुत लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि आईपीएल में अगर एक बार चांस मिल गया तो लाइफ सेट हो सकता है। लेकिन ओलंपिक्स में जो स्पोर्ट्स होते हैं जैसे जैवलिन, डिस्कस थ्रोइंग, रोइंग, बोटिंग, साइकिलिंग, ऐसे स्पोर्ट्स इतना पॉपुलर नहीं है, इसलिए ये स्पोर्ट्स में लोग नहीं आते हैं। अब हम में से कितना जैवलिन देखते हैं, नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिल गया इसलिए हम 2 दिन उछल रहे हैं, फिर हम भूल जाएंगे। दूसरा कारण है पैसा। स्पोर्ट्स में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और इंडिया स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करता है। यूएस और चाइना में स्विमिंग बहुत पॉपुलर है क्योंकि वहाँ स्विमिंग पूल इजीली अवेलेबल है। देखिए, ऐसे एक स्विमिंग पूल बनाना आसान भी नहीं होता है और इसको मेंटेनेंस करने में भी पैसा लगता है। देखिए, ये है चाइना के एक स्विमर जो स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहा है। यहाँ पानी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहा है। ये एक्चुअली क्या कर रहा है, ये एक सिमुलेशन कर रहा है। इसके हाथ में पैर में सेंसर लगा हुआ है। अब किस तरह से हाथ और पैर मूव करने से इसका ड्रैग कम होगा और स्पीड सबसे अच्छा होगा, ये सिमुलेशन हो रहा है यहाँ। तो चाइना के एथलीट्स के पास इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है ताकि वो उसका परफॉर्मेंस बेहतर कर सके। अब ये है यूएस के एक स्विमर जो BMW की मोशन ट्रैकिंग सिस्टम को यूटिलाइज करके स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहा है। देखिए, इसके हाथ में और पैर में सेंसर लगा हुआ है और किस तरह से हाथ और पैर मूव करने से इसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा, ये सिमुलेशन चल रहा है यहाँ। इसका हाथ और पैर में जो सेंसर लगा हुआ है उसका डेटा रिकॉर्ड हो रहा है। अब बाद में पता चलेगा कि किस तरह की मूवमेंट से इसका स्पीड सबसे ज्यादा हुआ था। तो ये स्विमर क्या करेगा, उस तरह की मूवमेंट करके ही इसका प्रैक्टिस करेगा। अब इंडिया का स्विमिंग में टैलेंट है, लेकिन ओलंपिक लेवल पे कॉम्पीट करने के लिए टैलेंट काफी नहीं होता है। अब अगर आपके राइवल के पास ऐसे टेक्नोलॉजी है तो वहां कॉम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओलंपिक में जो बाइक यूज होता है बाइकिंग के लिए, ऐसे एक बाइक 20-25 लाख की आता है। तो इंडिया के लिए इस तरह की इन्वेस्टमेंट बहुत मुश्किल है। देखिए, इंडिया के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन नीयत की कमी है। हम स्टैचू बनाने में पैसे खर्च कर देते हैं। स्पोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जरूरी है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडियन हॉकी। टोक्यो ओलंपिक्स में 41 साल बाद इंडियन हॉकी टीम ने कोई ओलंपिक मेडल जीता है। लेकिन आप जान के ताज्जुब हो जाएंगे कि 1928 से लेके 1980 तक इंडिया हॉकी में एक डोमिनेंट प्लेयर था। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया 50 साल से भी ज़्यादा हॉकी में राज किया। तो अचानक क्या हो गया कि हमको 40 साल लग गया फिर एक ओलंपिक ब्रोंज मेडल जीतने में। देखिए, इसका राज है हॉकी के कोर्ट में। 1976 तक हॉकी खेला जाता था ग्रास कोर्ट में। ऐसे नॉर्मल ग्रास कोर्ट में हॉकी खेला जाता था, लेकिन 1976 के बाद इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने डिसाइड किया कि नेचुरल ग्रास कोर्ट में हॉकी नहीं खेला जाएगा, बल्कि आर्टिफिशियल एस्ट्रोटर्फ में हॉकी खेला जाएगा। ये है आर्टिफिशियल एस्ट्रोटर्फ। ये घास जैसा ही दिखता है, लेकिन ये प्लास्टिक से बना हुआ है। अब इंडियन प्लेयर्स के लिए प्रॉब्लम ये था कि वो सालों से ऐसे नेचुरल ग्रास कोर्ट में प्रैक्टिस करके आया और फिर अचानक उनको ऐसे टर्फ कोर्ट में खेलना पड़ा। और ग्रास कोर्ट में स्किल्स महत्वपूर्ण होता है और ऐसे आर्टिफिशियल टर्फ कोर्ट में पावर ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब नेचुरल ग्रास कोर्ट बनाना आसान होता है, आप कोई भी ग्रास कोर्ट में जाके खेल सकते हैं, लेकिन इंडिया के पास ऐसे टर्फ कोर्ट मौजूद नहीं था और ऐसे एक आर्टिफिशियल टर्फ कोर्ट बनाने में 8 करोड़ खर्चा होता है। तो इंडियन हॉकी फेडरेशन को पता था कि ऐसे एस्ट्रो टर्फ कोर्ट इंडियन प्लेयर्स के लिए डिफिकल्ट होगा। देखिए, टेनिस भी बहुत सारे कोर्ट में खेला जाता है, जैसे ग्रास कोर्ट, क्ले कोर्ट, हार्ड कोर्ट। हॉकी में भी ऐसे ग्रास कोर्ट का ऑप्शन रखा जा सकता था, लेकिन इंडियन हॉकी फेडरेशन ने कोई कोशिश नहीं किया और इसका खमियाजा भुगतना पड़ा इंडियन हॉकी टीम को। तीसरा कारण है फिनेंशियल सिक्योरिटी। देखिए, बहुत लोगों में यह गलतफहमी है कि ओलंपिक मेडल जीतने में पैसा मिलता है। ऐसे कुछ नहीं है। एक वन टाइम कैश प्राइज मिलता है अपने देश से, जैसे सिंगापुर 1 मिलियन सिंगापुरियन डॉलर देता है, जो इंडियन मनी में लगभग 5 करोड़ है। अब जर्मनी देता है 20,000, लगभग 15 लाख।
तो ये जो कैश प्राइज है ये बहुत कम होता है। ओलंपिक एथलीट का मेन इनकम होता है ब्रांड एंडोर्समेंट से। देखिए जो फेमस बन जाता है जैसे उसेन बोल्ट, उनको पूमा, नाइक, एडिडास जैसे बहुत सारे स्पॉन्सर मिल जाएंगे। तो इंडिया में अगर आप एक ओलंपिक एथलीट हो, अगर आपको मेडल भी मिल गया, फिर ऐसे ब्रांड एंडोर्समेंट बहुत रेयर है, क्योंकि ओलंपिक गेम्स इंडिया में क्रिकेट जैसा फेमस नहीं है, इसलिए ब्रांड को भी इससे फर्क नहीं पड़ता है और इसलिए इंडिया में ओलंपिक एथलीट को फिनेंशियल बेनिफिट इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। अब देखिए ये है मीराबाई चानू, इन्होंने ओलंपिक मेडल जीता, फिर भी चांस बहुत कम है कि ये कोई ऐड में आपको दिखेगा और इसलिए इंडिया में यंग जनरेशन ओलंपिक स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि कोई फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है।